तो वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन, सेम है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर चेंज करो। ये आपकी एक्स लिमिट वेरिएबल में है, मतलब कि लिमिट जो है एक्स वेरिएबल में, तो ये वाई की लिमिट है, ये एक्स की लिमिट है। मुझे क्या करना है, पहले इसका ऑर्डर चेंज करना है और उसको फिर इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि कौन सी लिमिट किसकी है वो चेक करते हैं। तो इज इक्वल टू, देखो इस वाली लिमिट में x दिख रहा है, तो मतलब ये x की लिमिट नहीं होगी, ये आपकी y की लिमिट है। तो ये y की लिमिट है, तो ये किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू ई एक्स ई डी वाई डी एक्स अपॉन log y, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे y की लिमिट वेरिएबल में है, तो y को पहले करना है फिर x को करना है। बट क्वेश्चन में कहता है ऑर्डर चेंज करो, पहले y को नहीं पहले x को करो। तो अगर मुझे पहले x को करना है तो उसका मतलब मुझे x की लिमिट वेरिएबल में लानी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रीजन ड्रॉ करना है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसमें क्या होता, रीजन दिया होता था और लिमिट हमें निकालनी होती थी, रीजन से लिमिट। यहाँ पर क्या है, लिमिट गिवन है, हमें रीजन निकालना है। तो लिमिट से रीजन कैसे निकालेंगे, हमारे पास 4 कर्व होगी, 1 2 3 4, इससे बाउंड होता हुआ जो भी एरिया आएगा वो आपका रीजन बनेगा। तो क्या करना है, इसको पहले ड्रॉ करते हैं। दिस इज x, दिस इज y, y इज इक्वल टू ई एक्स, वाई इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू ई एक्स, और ये e 0 पे 1 होता है। तो ये आपका पॉइंट जो बनेगा आपका 0 पे 1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो कर्व ड्रॉ कर दी, ठीक है। y इज इक्वल टू ई करना है, तो y इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 2.71 समथिंग होती है। तो 1 तो ये रहा, तो 2 यहीं कहीं होगा, 2.71 इस साइड कहीं होगा। तो यहाँ पर ये मैंने सीधी लाइन खींच देता हूँ, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई। तो एक कर्व ये रही, दूसरी कर्व ये रही। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो आपका ये होगा, दिस इज योर x इक्वल टू 0, ठीक है। एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, x इक्वल टू 1 आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने बताया था पहले से, जब कर्व 2 कर्व ऑलरेडी ड्रॉ है और तीसरी कर्व मुझे बनानी है, जो x इक्वल टू 1 कहीं पर भी मैं ड्रॉ करूँगा तो दोनों को कट करते हुए जाएगा। तो बनाने से पहले चेक कर लो कि कहाँ कट करूँगा मैं, x इक्वल टू 1 को इधर मानूँ या इधर मानूँ। तो जब आपको कैसे पता चलेगा, x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू निकाल लो, जैसे किसी में भी डाल दो। यहाँ तक अगर मैं x इक्वल टू 1 डालूंगा, इसमें अगर मैं x इक्वल टू 1 डालूंगा तो y कितना आएगा, e। तो मतलब x इक्वल टू 1 होगा, 1 e को कट करेगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे कट करता हो जाएगा। तो दिस विल बी योर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमने ये चारों कर्व तो ड्रॉ कर लिया, अब हमें बाउंड्री रीजन चाहिए। तो बाउंड्री रीजन के लिए एक बार हमको शेड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ई एक्स, तो आपका ये था, ये रहा आपका y इज इक्वल टू ई एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये रीजन है ये कौन सा रीजन है। तो y इज इक्वल टू ई एक्स तो अभी ये रहा, ठीक है। y इज इक्वल टू ई आपका ये रहा, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आपका ये रहा, ठीक है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आपका ये रहा। तो आपका जो रीजन बना है वो ये बाउंडेड रीजन ये बना है, ये वाला अनबाउंडेड नहीं, क्योंकि यहाँ से तो नीचे का तो पता ही नहीं ना, पूरे जा रहा है। बाउंड होता हुआ रीजन आपका एक ही बन रहा है, वो ये बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल से किया गया, वर्टिकल से किया गया। तो देखो जिसकी लिमिट वेरिएबल में है ना, वो वाली स्टेप से किया गया है, मतलब कि ये y की लिमिट वेरिएबल में है तो ये वर्टिकल स्टेप से किया गया है, ठीक है। तभी हमने इसको स्लाइड करवाया, x 0 से 1 को ऐसे स्लाइड करवाया, वर्टिकल स्टेप होगी तो ही हम स्लाइड करवाएंगे। तो आपको अगर याद रखना तो ऐसे भी कर सकते हो, जिसकी लिमिट अगर y की लिमिट वेरिएबल में है तो वर्टिकल स्ट्रिप है, x की लिमिट अगर वेरिएबल में है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। यहाँ लिख लेता हूँ, अगर y की लिमिट जो है वो वेरिएबल में है तो ये आपकी वर्टिकल स्ट्रिप से किया गया है, और अगर x की लिमिट जो है अगर वो वेरिएबल में है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया गया है। ऑब्वियसली बात है, लॉजिक्स तो यही कहता है जैसे हम निकालते आ रहे हैं। तो अभी इसको जैसे वर्टिकल स्ट्रिप से किया, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। इसके छोटे से पार्ट को मैं dx मानूंगा। तो हम करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। पहले बात है ये डी वाई हाइट फंक्शन, तो यहाँ पर 1/log y है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, 1/log y तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके से छोटे से पार्ट को मैं dx मान लेता हूँ, छोटे से पार्ट को dx है, तो ये dx हो गया। अब dx को मुझे यहाँ से कलेक्ट करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे आपका x कितना है, हेयर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x निकालिए, कर्व पर डिपेंड हो रहा है। कर्व पर देखो y इज इक्वल टू ई एक्स है, तो x कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो। जब आपका y इज इक्वल टू ई एक्स है तो x कितना होगा आपका log y, ठीक है। दोनों तरफ log ले लोगे तो मुझे x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा log y,
ठीक है। तो ये तो मुझे इसका ये मिल गई, इसकी लेंथ मिल गई ये। अब मैं एक डी वाई विड्थ पर एक और पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ जिसकी विड्थ डी वाई है, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा इंटू डी वाई, ठीक है। अब वाई मुझे इस स्ट्रिप को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करवाना है। जब यहाँ पर होगी तो यहाँ पे वाई कितना होगा मेरा 1, हेयर वाई इज इक्वल टू 1 होगा। और जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर कितना होगा वाई मेरा ई हो जाएगा, ई, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, दोनों वैल्यू सेम देगा आपको, बट यहाँ पर आपकी y की लिमिट जो थी वो वेरिएबल में थी, यहाँ पे आपकी x की लिमिट वेरिएबल में आ गई, क्योंकि इसने पूछा था चेंज ऑफ ऑर्डर। तो उसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो x के स्पेक्ट में करना है तो log y तो आपका कॉन्स्टेंट होगा, तो उसको बाहर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 टू e 1 अपॉन log y बाहर हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 0 टू log y dx, और फिर बाद में जो आएगा उसको हम dy से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 टू e 1 अपॉन log y, 1 का इंडिकेशन क्या होगा x, फिर उसमें लिमिट डालूंगा तो कितना आएगा log y माइनस 0, log y माइनस 0 और यहाँ पे dy, ठीक है। ये log y से ये log y कट जाएगा, तो अगेन वी विल गेट 1, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा y, तो y पे जब मैं लिमिट डालूंगा y आएगा इसका इंटीग्रेशन, वेयर y इज लिमिट कितनी है 1 टू e, तो कितना होगा यहाँ पे e माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस रीजन को हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बनेगा, लीनियर की तरफ खुलता है तो ऊपर की तरफ खुलेगा ये, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, अब y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये एक लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है होती है तो एक लाइन की इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए मुझे। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर x को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y कितना होगा 0, और अगर मैं x को 0 पुट करूँगा तो y कितना होगा 2। तो ये जो लाइन होगी ये 2 पॉइंट से मिलती हुई जाएगी, तो मैं 2 पॉइंट को प्लॉट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ मैं, तो ग्राफ आ जाएगा इसका 2,0। सपोज मैं 2 कहीं पे, अभी के लिए मैं यहीं मान लेता हूँ, सपोज दिस इज 2 है यहाँ पे कहीं पे, और ये 2,0 y तो यहीं पर ही होगा, और 0,2 मतलब x अगर 0 है तो y को मैं सपोज यहाँ कहीं मान लेता हूँ 0,2, ठीक है। ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो गया, इसको मिलाती हुई मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये लाइन जो है इसको मिलाती हुई आ रही है, और दिस इज़ योर y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया, तो पैराबोला बन गया, ये आपकी एक लाइन ये बन गई, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होगी, यहाँ इस पूरी y एक्सिस में आपका x इक्वल टू 0 होगा, ये आपका x इक्वल टू 0 है यहाँ पे, एंड x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 कहीं इधर होगा, सीधा कट करेगा। अब देखो जब मैं x इक्वल टू 1 को कट करूँगा ना, तो इन दोनों कर्व को कट करता हुआ जाएगा। अभी तक जो हमने कर्व बना रहे थे, फ्रेश कर्व बनती थी, वो किसी को कट नहीं कर रही थी, क्योंकि जब हमने ये बनाया तो कोई कर्व थी नहीं, जब हमने ये वाला कर्व बनाया तो ये वाली कर्व थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, बट हमने ये मान लिया, वैसे निकालना चाहिए था कहाँ पे ये टच हो रही है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 है तो हमें x इक्वल टू 1 ये देखना है हमें इधर कट करेगी, इधर कट करेगी या इधर कट करेगी। तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट जो कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो इसको अगर मैं पॉइंट को निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये कितना है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। तो इनको सोल्व करता हूँ तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो y को एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा एक्स स्क्वायर, इधर चलाएगा प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1। तो x आपका माइनस 2 एंड 1 है, तो माइनस 2 तो इस साइड होगा, मुझे इस पर फोकस करना है, तो x 1 है। जब x 1 है तो y कितना होगा, जब आपका x इक्वल टू 1 है तो y कितना होगा, किसी में भी पुट कर दो, x अगर 1 है तो y भी आपका 1 होगा, ठीक है। x 1 है देन y इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू 1। तो मतलब ये दोनों जो है 1 1 पे कट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका आया 1,1, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब मुझे तीसरी वाली कर्व थी, लास्ट वाली कर्व x इक्वल टू 1 को ड्रॉ करना था, तो x इक्वल टू 1 यहाँ तो पता चल रहा है कि यहाँ पर x1 यहीं पर ही है, तो स्ट्रेट लाइन आपकी सीधी x इक्वल टू 1 आएगी यहाँ पे, x इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, जब आप पहली कर्व बनाओगे तो बना लो आराम से, जब आप दूसरी कर्व बनाओगे ना और पहली वाली कर्व को कट कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालो, ताकि आपको पता चले किस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है।
तो जैसे हमने ये पहले पैराबोला ड्रॉ किया था, उसके बाद जब हमने लाइन ड्रॉ करी थी तो हमें ये निकालना जरूरी है कि ये किस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब जो थर्ड वाली कर्व थी, लास्ट वाली x=1, वो तो उन दोनों को टच करेगी, बट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पता चल गया यहाँ पे वो कट कर रही है, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, तो हमने इसका रीजन को प्लॉट कर लिया, अब हमें बाउंड्री रीजन निकालना है कि इन चारों कर्व का बाउंड्री रीजन कौन सा है। तो एक बार इसको शेड कर लेते हैं। y=x², एक तो पैराबोला तो आपका ये बन गया, ये पैराबोला आपका ये हो गया, मैंने मोटा मोटा शेड कर देता हूँ उसको, ठीक है। 2 - x वो एक ये लाइन हो गई, इसको भी मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। x=0 आपका ये हो गया, इसको भी शेड कर दिया, ठीक है। एंड x=1 ये था, इसको भी शेड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये था, तो आपका जो रीज़न होगा वो ये वाला रीज़न होगा आपका, शेडेड रीजन जो है, बाउंड्री रीजन आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे y की लिमिट वेरिएबल में है, मतलब कि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप से किया गया क्वेश्चन को, हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें एक पॉइंट है कि जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप ऐसी लोगे, सपोज मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ, ये दिस स्ट्रिप, ठीक है। अब करने का प्रोसेस तो वही है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जो लोअर लिमिट होगी वो तो ये रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी सेम, ठीक है। जो अपर लिमिट होगी, स्ट्रिप जो होगी वो वेरी होगी, यहाँ से लेकर ऐसे करेंगे वेरी होती रहेगी, वो जो वेरी होगी वो इस वाले पैराबोला पर डिपेंड होगी यहाँ तक। अगर मैं यहाँ तक पॉइंट लूँ ये, क्योंकि अपर लिमिट जो स्ट्रिप को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करवाऊंगा, तो यहाँ तक तो अपर लिमिट तो इस पैराबोला पर डिपेंड हो रही है। इस पॉइंट के बाद जो मेरी स्ट्रिप जब ऊपर जाएगी तो वो इस वाली लाइन पर डिपेंड हो जाएगी कि यहाँ पर जो अपर लिमिट की जो कर्व है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, ये लाइन खींची मैंने स्ट्रेट लाइन, जब मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाऊंगा एक और लाइन कर कर, तो स्ट्रिप बनाऊंगा तो स्ट्रिप की जो हाइट होगी ना वो यहाँ पर इससे पर डिपेंड होगी, यहाँ पर इतनी होगी, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये जो हो रही है पैराबोला पर डिपेंड हो रही है। बट इस पॉइंट के बाद जब स्ट्रिप की जो हाइट होगी ना वो जो छोटी होगी वो इस पैराबोला पर डिपेंड नहीं हो रही, पैराबोला तो यहीं तक ही है, उसके बाद इस लाइन पर डिपेंड हो रही है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट करते हैं, सब इसका छोटा पार्ट मैं dx मान लेता हूँ, dx को मैं जो यहाँ से यहाँ ऐड करना है। तो पहले तो आपका हाइट फंक्शन तो ऐसे लिख दिया, dx से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर x कितना है, हेयर x=0, x=0, और यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x जो होगी इस पैराबोला पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी x जो होगी यहाँ पर डिपेंड होगी। तो x कितना होगा आपका √y, माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, हमें x=√y आएगा, यहाँ पे √y ये आ गया, ठीक है। तो ये तो आपकी लेंथ आ गई, स्ट्रिप की लेंथ जो होगी आपकी ये आ गई, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रिप बनाने के लिए एक dy विड्थ पे मैंने एक स्ट्रिप ले ली, विड्थ ले ली dy की, इसको मैं dy से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप, मुझे इस स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ स्लाइड करवाना है, यहाँ तक स्लाइड करवाना है। जब स्ट्रिप यहाँ पर होगी तो उस केस में y कितना होगा मेरा, y मेरा 0 होगा। जब ये स्ट्रिप मेरी यहाँ से लेकर स्लाइड होकर ऊपर जाकर यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, मेरा y मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने ये वाला एरिया तो कवर कर दिया, नीचे वाला ये वाला एरिया तो कवर कर दिया। अब ऊपर वाले का करते हैं, प्लस ऊपर वाले का अलग से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपर लिमिट जो आ रही है वो इस लाइन पर डिपेंड हो रही है, जो स्लाइड की जो स्ट्रिप की हाइट होगी वो यहाँ पर इस लाइन पर डिपेंड होगी। तो सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन करते हैं, इसका छोटा से पार्ट को हम dx मानते हैं। तो हाइट फंक्शन लिखेंगे पहले तो xy dx, x यहाँ पर कितना है, x=0, अब x यहाँ कितना है, अब x जो यहाँ पर जो होगा ना वो इस लाइन पर डिपेंड होगा, इस लाइन इसकी है तो x कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा 2 - y, तो x=2 - y ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक विड्थ लेता हूँ मैं, सपोज मैं dy पे विड्थ ले ली मैंने, तो dy से मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया। अब स्ट्रिप को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ वेरी करवाना है, जब स्ट्रिप यहाँ होगी तो y कितना होगा मेरा 1, y मेरा 1 होगा यहाँ पे। जब स्ट्रिप यहाँ चलेगी तो y कितना हो जाएगा मेरा 2, ये मेरा 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें हमें y से पहले करना था। अब जो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है, हमारा x लिमिट वेरिएबल में आ गई है, तो हमें x से पहले करना है। अब बस इसको सोल्व करना है, और किस तरीके से किया गया है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो मैं इसको हटाता हूँ, उसको मैं सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले x y या x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो कितना होगा यहाँ पे, y 0 to 1, इसका मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो y तो ऐसे रहेगा यहाँ पर x² / 2
वेयर x इज इक्वल टू 0 से रूट वाई और डी वाई तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस इसको भी कर देते हैं इंटीग्रेट, y इज इक्वल टू 1 to 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पे हम y एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे y वही सेम आएगा, y एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस वाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन y 0 से 1 y बाई 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना होगा y माइनस 0 मीन्स y डी वाई प्लस अब यहाँ पर लिमिट लगाओगे इंटीग्रेशन y 1 to 2 y अपॉन 2 बाहर ऐसे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये तो हो गया, तो यहाँ पे x की लिमिट डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 0, तो माइनस 0 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका dy आ गया dy, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब क्या करो, ये तो आपका वाई स्क्वायर बन गया वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई क्यूब बाई 3, तो वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 हो गया यहाँ पे, तो y आपका 0 से लेकर 1 हो गया, इसको तो इंटीग्रेट कर दिया, प्लस अब ये आया, इसको हम 1/2 को बाहर लेकर इसको ओपन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 to 2, y तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, ओके, प्लस 1/2 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 1 to 2, ये कितना होगा आपका 4y प्लस वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका 1/6 प्लस 1/2, अब इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, ये कितना होगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई 4/4 माइनस 4y क्यूब बाई 3, और y कितना हो गया यहाँ पे y इज 1 to 2, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा दो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/2, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा लिमिट तो कितनी आ गई 2 to 4 8 प्लस यहाँ डालूंगा 2 to the 4 2 डालूंगा तो 2 4 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 16 हो जाएगा, 16/4 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 2 to 4 8 8 4 32/3 माइनस अब 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1/4 माइनस 4/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट, सो वी गेट 3/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है हमें इस पर, और लिमिट हमें ये 1 है, यहाँ हाइट फंक्शन 1 है तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सबसे इसमें क्या करना है आपको, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, ऑर्डर को चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसकी लिमिट लिखो, ये x है तो ये y की लिमिट होगी, तो ये y की लिमिट है तो x की लिमिट है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 to 4a, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a to 2 रूट ax, ठीक है, dy एंड dx। तो मतलब ये y की लिमिट वेरिएबल में है, आपको x की लिमिट वेरिएबल में लानी है, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए। तो सबसे पहले बात है, लिमिट वेरिएबल y में है तो ये वर्टिकल स्टेप में किया गया है, dy से किया गया है, ये वर्टिकल स्टेप से किया हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप से हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हम रीजन ड्रॉ करते हैं, तो इसका रीजन ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी हो गई आपकी x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका dy dx था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये वाली कर्व ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। अब देखो कर्व को देखे घबराना नहीं है, सबसे पहले जो कर्व है उसको सिंप्लीफाई करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a है, तो उसका मतलब क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब तो समझ आ गया, यहाँ से समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तो समझ आ गया ना, ये एक पैराबोला है जो अपवर्ड की तरफ खुलेगा, क्योंकि y यहाँ पर है, तो एक अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मैंने एक अपवर्ड पैराबोला बना दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा क्या कर्व है आपकी, ये वाली कर्व है, तो ये वाली कर्व को क्या है आपका y इज इक्वल टू 2√ax। तो अभी समझ नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को पहले हटा देते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो वी विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब तो समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो दिस इज पैराबोला, ये पैराबोला है जो x एक्सिस की तरफ खुलेगा राइट हैंड साइड में, दिस इज ये यहाँ पर इस साइड खुलेगा, ये और इसकी जो कर्व है मैं इधर लिख देता हूँ,
ये जो आपकी कर्व आई थी, जो ये वाली कर्व आई थी, दिस कर्व इज़, ये पहली वाली कर्व थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब जो ये वाली कर्व है, ये वाली कर्व कौन सी है, दिस कर्व इज इक्वल टू, ये कर्व जो आपकी आई है, ये आई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर टू 4ax, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कौन सी कर्व किसकी है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, अगर एक कर्व है और दूसरी कर्व उसको कट कर रही है तो आप उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकाल लो, ताकि उससे मुझे पता आइडिया हो जाता है कि ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। अदरवाइज़ आप अंधेरे में तीर चलाते रहोगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि दोनों कर्व टच कर रही है, तो दोनों कर्व को टच करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कैसे निकालूंगा मैं, एक कर्व आपकी ये थी, दूसरी कर्व आपकी ये थी, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी मुझे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a। अब ये वाली x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो कितना होगा मेरा, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा मेरा, वाई 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज इक्वल टू, यहाँ से y जाएगा तो कितना होगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू a क्यूब, क्योंकि ये 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 स्क्वायर इधर आएगा तो 4 क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर था, a क्यूब बन गया, और y अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो y क्यूब इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज y कितना आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू 4a आ गया मेरे पास। अब y 4a है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू वाई 4a है तो कितना होगा 4a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4a विच इज इक्वल टू 4a। तो मेरा x में मेरा 4a आया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मेरा 4a, x 4a एंड y इज ऑल्सो 4a। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट विल बी, ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा मेरा 4a, 4a, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को ड्रॉ करना है, x 0 तो आपकी ये होगी y एक्सिस, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, x 0 एंड x इक्वल टू 4a। अब x इक्वल टू 4a कहाँ होगी, x एक्सिस में x इक्वल टू 4a, ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, यहीं से काम आ गया, देखो x 4a इस वाले पॉइंट पर है, तो मतलब जो ये लाइन जो होगी आपकी, ये x इज इक्वल टू 4a होगी। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये चारों कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसका बाउंड्री रीजन देखना है कि बाउंड्री रीजन कौन सा है, तो एक बार शेड कर लेते हैं। ये वाली कर्व जो थी आपकी y इज इक्वल टू 4a, ये तो आपकी ये वाली कर्व थी, एक कर्व आपकी ये थी, दूसरी ऊपर वाली कर्व आपकी ये थी, नीचे ये जो आ रही है, एक कर्व आपकी ये थी और एक कर्व आपकी ये थी। तो बाउंडेड रीजन जो बना है वो आपका ये बना, ये दिस इज़ योर बाउंडेड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन में जो लिमिट जो थी वो y की लिमिट वेरिएबल में थी, y की लिमिट वेरिएबल में है, इसका मतलब इसको वर्टिकल स्टेप से किया गया है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप से करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप से करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्टेप करने के लिए आप सिंपल सा जैसे मेथड करते आ रहे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ठीक है, इसके छोटे से उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, सबसे छोटा पार्ट dx है इसका, तो मैं क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, कोई विंडो हाइट फंक्शन तो 1 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर dx को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे dx कितना है, ये वाली कर्व कौन सी है, ये वाली कर्व की इक्वेशन ये आ रही है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी है यहाँ वाले अगर पॉइंट पे, तो x की इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। और यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x की कर्व आपकी इस वाली इक्वेशन से आ रही है, तो x कितना होगा आपका, इसका अंडर रूट होगा 2 अंडर रूट ए वाई, ठीक है। तो ये तो आपकी जो आई, ये तो इसकी लेंथ आ गई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ तो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एक विड्थ बना देता हूँ dy पे एक विड्थ बना लेता हूँ dy लेंथ की, तो उसको मैं dy से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगी। अब स्ट्रिप को मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे ऐसे स्लाइड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप की जो लिमिट्स जो है वो इन्हीं पर डिपेंड करिए इन दोनों कर्व पे, तो स्ट्रिप भी आपकी ऐसे छोटी बड़ी इसी के अकॉर्डिंग ही होगी। जब स्ट्रिप आपकी यहाँ होगी तो यहाँ पर आपका y कितना होगा, y 0 होगा मेरा यहाँ पे। जब स्ट्रिप ये घूम ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे y कितना होगा, व्हाट इज़ y है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला हुआ है, तो y यहाँ पे 4a है, तो मेरा वहाँ पे 4a हो जाएगा, 4a, ठीक है। तो हमने जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे y की लिमिट वेरिएबल में थी और यहाँ पे x की लिमिट वेरिएबल में है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर तो हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो सबसे पहले हमें x से करना है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। पहले हम x से करेंगे फिर y से करेंगे, तो y की लिमिट तो ऐसे रहने दो, y आपका 0 to 4a, ठीक है। इसको x से करूँगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, उसमें फिर लिमिट डाल दूंगा तो कितना आएगा मेरा 2 अंडर रूट
ए वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और फिर इसको मैं डी वाई से बाद में करना है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब क्या करना है, इसको y से इंटीग्रेट करता हूँ, इसको पहले y से करूँगा तो 2 अंडर रूट ए तो कॉन्स्टेंट होगा, तो 2 अंडर रूट ए तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करूँगा y की पावर 3/2, y 3/2 या 3 इंटू 2, ठीक है। और y की लिमिट कितनी आएगी, y मेरा 0 से 4a माइनस यहाँ पे आपका 1/4a तो कॉमन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, और y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब बाई 3 वेयर y इज इक्वल टू 0 से 4a, ठीक है। अब बस आपको लिमिट डालनी है, यू विल गेट द आंसर। तो इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं लिमिट डालता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 4/3 रूट ए, तो ये तो आपका 4 ये यहाँ पर होगा y की पावर 3/2, तो क्या डालना है मुझे 4a पावर 3/2, ठीक है, माइनस 0, तो y को 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा, तो उसको तो मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। माइनस 1/4a तो ये आ गया, 1/4a नहीं है यहाँ पे, 4 3 12 हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 12, तो 4 3 12 a ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और y क्यूब था, तो y को 4a डालूंगा तो मीन्स 4a क्यूब माइनस 0 डालूंगा तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू ये आपका 4a है, 4a की पावर 3/2 है, देखो 4a की पावर 3/2, तो 3 को मैं अलग कर दूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a की पावर 1/2 की पावर 3, बात तो सेम हो गई। अंडर रूट तो हमें पता है इसका 4 का कितना होगा, 2 अंडर रूट a की पावर 3, तो क्योंकि यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पे रूट लगा दी यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे, इसकी क्यूब करूँगा तो 8a 3/2, तो ये तो हमारा ये आ गया 4/3 रूट ए, तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, तो 4a 3/2 को जो कैलकुलेट किया है कितना है यहाँ पे, इंटू 8a 3/2, ठीक है, माइनस 1/12a, ये कितना होगा 4 क्यूब कितना होगा 4 4 16, 16 को 4 से करूँगा तो 6 4 24, 4 5 64, तो ये बना मेरा 64a क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यू विल गेट 8 4 32/3, a 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको ये तो यहाँ से तो a स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 3 6, 2 1 2 12, ये हो गया माइनस 16/3, और a क्यूब है, a है तो a स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो इसको कितना होगा यहाँ पे, बेस सेम है तो 16 19 32, तो 16a स्क्वायर बाय 3, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमने अभी ऑर्डर और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी कर लिया है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो बिल्कुल सेम है। अगर क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में दिया गया है, आपको कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है, अगर लिमिट y की लिमिट वेरिएबल में है, y की लिमिट वेरिएबल में है मतलब dy से किया है, मतलब कि वर्टिकल स्ट्रिप लिया गया है। अगर x की लिमिट वेरिएबल में है तो मतलब dx से किया गया है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया गया है। अगर क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप से किया गया है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लो, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में किया गया है तो उसको वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दो और उसको सोल्व कर दो। स्ट्रिप कैसे लेनी है वो इससे जो हमने पहली वाली वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर हमने पूरा एक्सप्लेन किया गया है, और उससे भी हमने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने डबल इंटीग्रेशन होता क्या है ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। तो अभी आप को इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, ओके, आप कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।